क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पानी पीना आपकी सेहत के लिए काफी नहीं है? जी हाँ, हम सब सुनते आए हैं कि ज्यादा पानी पीना चाहिए। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, घर वाले भी यही मशवरा देते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। खास तौर पर अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो सिर्फ सादा पानी आपके जिस्म को वो फायदा नहीं दे पाता जो आप सोचते हैं। आप सुबह पानी पीते हैं, दिन में बार बार पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी जिस्म में कमजोरी, थकन या खुश्की क्यों महसूस होती है? कभी सोचा है? असल मसला ये है कि आपका जिस्म अब वैसे पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता जैसे पहले करता था। आपके जिस्म को अब ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो इस पानी को आपके जिस्म के अंदर गहराई तक ले जाएं, जो खून की रवानी को बेहतर बनाएं और आपके सेल्स को वाकई हाइड्रेट करें। वरना क्या होता है, पानी सिर्फ जिस्म से गुजर जाता है और आपको असल फायदा नहीं मिलता। ये बात सुनकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन जरा रुकें, मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रही। क्या आप जानते हैं कि ये बात दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल जर्नल्स में भी पब्लिश हो चुकी है? और जब आप इस पूरी हकीकत को समझेंगे तो आप खुद कहेंगे, काश मुझे ये पहले पता होता। देखें, असल बात यह है, जब इंसान की उम्र 60 साल से ऊपर जाती है तो जिस्म के अंदर बहुत सी खामोश तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। सबसे पहले खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जो रगें पहले नर्म और फ्लेक्सिबल थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जिस्म का वो निज़ाम जो पानी को जज्ब करके हर सेल तक पहुंचाता था, वो कमजोर पड़ जाता है। यानी आप पानी तो पी रहे होते हैं, लेकिन आपका जिस्म उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो पानी बस आता है और चला जाता है, और जो काम इस पानी ने करना था, जैसे खून को पतला रखना, रगों को खोलना और जिस्म तक ऑक्सीजन पहुंचाना, वो सब नहीं हो पाता। इसीलिए आपकी टांगें भारी महसूस होती हैं, इंगलियां ठंडी रहती हैं और आपको ऐसी थकन महसूस होती है जैसे आपने पूरी रात सोया ही ना हो। सीढ़ियां चढ़ें तो सांस फूल जाती है, और ये सब होने के बाद भी आप यही सोचते हैं कि ये तो उम्र का तकाजा है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत छोटी सी चीज है जिसके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। तो सवाल ये है, आखिर वो चीज क्या है जो पानी में मिलानी चाहिए? जरा गौर से सुने। पानी भी वही है, गिलास भी वही है, लेकिन जैसे ही आप इसमें एक खास चीज शामिल करते हैं, वो सादा पानी ऐसे काम करना शुरू कर देता है जैसे किसी बंद नल को अचानक खोल दिया गया हो। और ये कोई घरेलू टोटका नहीं है। एक बड़ी तहकीक में जो जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में शाया हुई, ये पाया गया कि पानी में एक खास चीज शामिल करने से सिर्फ 3 घंटों में खून की रवानी 20% तक बढ़ सकती है। जी हाँ, 20%, सिर्फ 3 घंटों में। ये महीनों का इंतजार नहीं है, ये एक फौरी असर है। अब सवाल ये है, वो चीज क्या है और ये काम कैसे करती है? इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके सादा पानी को रगों के लिए एक ताकतवर टॉनिक बना देंगे। हम शुरू करेंगे सबसे कम असर वाले तरीके से और आखिर में बात करेंगे सबसे ताकतवर तरीके की। मैं आपको अभी बता दूं, तीसरे नंबर वाली चीज ऐसी है कि इसके नताइज देखकर रिसर्चर्स खुद हैरान रह गए। इतनी पावरफुल कि किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इससे पहले आइए शुरू करते हैं 5वें नंबर से। ये तरीका इतना आसान है कि आप आज रात ही अपने किचन में बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसके पीछे की साइंस जानेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। 5वां तरीका है खीरा और पुदीने का पानी। सुनने में बहुत सादा लग रहा है ना? खीरा और पुदीना, इसमें खास क्या है? बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम समझते हैं कि जो चीज आसान हो वो मौसर नहीं हो सकती, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। खीरा एक खास कंपाउंड रखता है जिसे सिलिका कहा जाता है। अब ये सिलिका करता क्या है? ये सीधा आपकी ब्लड वेसल्स यानी रगों की दीवारों पर काम करता है। देखें, जब आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है तो रगों की दीवारें कमजोर और पतली होने लगती हैं। उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती जो जवानी में होती थी। और जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए तो खून के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो स्मूथ तरीके से बहने के बजाय रुक रुक कर चलता है। यही वजह है कि जिस्म में भारीपन, थकन और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन सिलिका क्या करता है? ये इन रगों की दीवारों को दोबारा मजबूत बनाता है।
एक तहकीक जो जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजिंग में शाया हुई, उसमें पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में सिलिका बढ़ाया, सिर्फ 12 हफ्तों में उनकी ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी में 12% तक बेहतरी आई। अब 12% सुनने में कम लगता है, लेकिन हकीकत में ये फर्क ब्लड प्रेशर कंट्रोल और पूरे जिस्म की सेहत के लिए बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं पुदीने की। पुदीना सिर्फ जायके के लिए नहीं होता, इसमें एक खास चीज होती है जिसे रोजमरिनिक एसिड कहा जाता है। ये एक कुदरती वैसोडाइलेटर है। आसान अल्फाज में ये आपकी रगों को खोलता है, उन्हें फैलाता है, और जब रगें खुल जाती हैं तो खून आसानी से बहता है और दिल पर पड़ने वाला बोझ खुद ब खुद कम हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक जो फाइटोमेडिसिन जर्नल में शाया हुई, वो बुजुर्ग अफराद जो मुसलसल रोजमरिनिक एसिड लेते रहे, सिर्फ 2 हफ्तों में उनकी रगों की ब्लॉकेज में 15% तक कमी देखी गई। जी हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते। ये कोई लंबा इंतजार नहीं है। अब जरा गौर करें, एक तरफ खीरा आपकी रगों की दीवारों को मजबूत बना रहा है और दूसरी तरफ पुदीना उन्हीं रगों को खोल रहा है। यानी दोनों मिलकर वो काम कर रही हैं जो सादा पानी अकेला कभी नहीं कर सकता। अब सुने इसे बनाने का तरीका। आधा खीरा लें, इसे स्लाइसेस में काट लें। 10 से 12 ताज़ा पुदीने के पत्ते लें और हल्का सा हाथ से मसल लें ताकि उनका रस निकल आए। ये सब 1 गिलास साफ पानी में डाल दें और कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आप इसे रात भर फ्रिज में रख दें तो इसका असर और भी ज्यादा हो जाएगा। रोजाना 3 गिलास पिएं और याद रखें, खीरा हमेशा छिलके के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि सबसे ज्यादा सिलिका इसी में होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये था नंबर 5। ये बाहर से रगों पर काम कर रहा है, लेकिन असल खतरा बाहर नहीं, असल खतरा खून के अंदर छुपा होता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और सुस्त पड़ जाता है, तो चाहे रगें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, फायदा कम हो जाता है। और यही वो जगह है जहां नंबर 4 काम आता है। नंबर 4 है लीमो और अदरक का पानी। आप सोच रहे होंगे ये तो सब पीते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन रुकें, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको एहसास होगा कि आप अब तक उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। लीमू विटामिन सी से भरपूर होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन असल बात क्या है? विटामिन सी जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद देता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? सादा अल्फाज में, ये आपकी रगों का मास्टर स्विच है। ये फैसला करता है कि रगें कब खिलें, कब रिलैक्स हों, ताकि खून आसानी से हाथों, पैरों, दिल और दिमाग तक पहुंच सके। लेकिन मसला ये है कि 60 साल के बाद जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार कम हो जाती है। एक तहकीक जो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया हुई, उसके मुताबिक जो लोग ज्यादा विटामिन सी लेते हैं, उनके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी 23% तक ज्यादा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसी फर्क की वजह से किसी का खून सही चल रहा होता है और किसी के हाथ पांव ठंडे, जिस्म थका हुआ और दिमाग सुस्त होता है। अब बात करते हैं अदरक की। अदरक में 2 खास कंपाउंड्स होते हैं, जिंजरॉल और शोगॉल। ये दोनों मिलकर खून को ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होने से रोकते हैं। जब खून चिपचिपा हो जाता है तो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और खून की रवानी में रुकावट आती है। ये रुकावट न सिर्फ थकन बढ़ाती है, बल्कि खतरनाक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। एक क्लिनिकल ट्रायल जो थ्रोम्बोसिस रिसर्च जर्नल में शाये हुआ, उसमें पाया गया कि जो लोग रोजाना 2 ग्राम अदरक इस्तेमाल करते हैं, उनमें प्लेटलेट एग्रीगेशन 8 हफ्तों में 19% तक कम हो सकती है, यानी बेहतर ब्लड फ्लो और कम थकन। अब सुने इसे बनाने का तरीका। एक बड़े ग्लास पानी में 1 लीमू निचोड़ लें, फिर तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर अदरक लें। इसे छीलकर बारीक स्लाइसेस में काट लें। पानी में डालकर कम से कम 15 मिनट छोड़ दें। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चाहते हैं तो अदरक को ग्रेट करके शामिल करें। इसे सुबह खाली पेट पिएं, इसी वक्त सबसे ज्यादा फायदा होता है। दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर। अगर अदरक का जायका तेज लगे तो शुरू में कम डालें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। अब यहाँ एक बात समझ लें,
लीमू नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा रहा है, रगों को खोल रहा है। अदरक खून की रवानी को बेहतर बना रहा है। दोनों मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन ये अभी भी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अब आने वाला है नंबर 3। याद है, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि रिसर्चर्स भी हैरान रह गए थे। ये सिर्फ रगों पर नहीं, बल्कि सीधा आपके खून के सेल्स पर काम करता है। जी हाँ, इन रेड ब्लड सेल्स पर, जो ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में ले जाते हैं। नंबर 3 है चुकंदर का जूस पानी में मिलाकर पीना। और याद रखें, पिछले 10 सालों में अगर किसी एक ड्रिंक ने कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च को हिलाकर रख दिया है, तो वो है बीटरूट जूस। क्यों? क्योंकि चुकंदर में नेचुरल नाइट्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, और यही नाइट्रेट्स आपके जिस्म में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन खास बात क्या है, चुकंदर का असर चंद घंटों में ही जाहिर होना शुरू हो जाता है। एक बड़ी तहकीक जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में शाया हुई। इसमें पाया गया कि जो लोग तकरीबन 250 मिलीलीटर चुकंदर का जूस पीते हैं, सिर्फ 3 घंटों में उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड फ्लो में 20% तक इजाफा हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ 3 घंटे। ये महीनों का इंतजार नहीं, ये तकरीबन इंस्टेंट इफेक्ट है। एक और तहकीक जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में ये सामने आया कि जो बुजुर्ग अफराद 2 हफ्ते तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं, उनकी एक्सरसाइज करने की ताकत 16% तक बढ़ सकती है, क्योंकि बेहतर ब्लड फ्लो बराबर ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन बराबर ज्यादा एनर्जी। अब सवाल ये है, इसे पानी में मिलाकर क्यों पीना चाहिए? 2 वजूहात हैं। पहली, बुढ़ापे में गाढ़ा जूस मैदे पर भारी हो सकता है। दूसरी, पानी में मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पीने से इसका असर ज्यादा देर तक रहता है। बनाने का तरीका: 100 मिलीलीटर खालिस चुकंदर का जूस लें और 300 मिलीलीटर पानी में मिला दें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसे एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले पिएं। एक बात याद रखें, चुकंदर पीने से पेशाब या पखाने का रंग सुर्ख हो सकता है। परेशान ना हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। ये सुनकर आपको हैरत हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा मुख्तलिफ और थोड़ा बोल्ड है, लेकिन इसकी रिसर्च इतनी मजबूत है कि इसे इग्नोर करना मुश्किल है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं। नंबर 2 है नीम गर्म पानी में लाल मिर्च, कायन पेपर मिलाकर पीना। जी हाँ, लाल मिर्च। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जरा गौर से सुने। लाल मिर्च में एक खास कंपाउंड होता है जिसे कैप्सेसिन कहा जाता है। यही वो चीज है जो मिर्च को तेज बनाती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कैप्सेसिन कुदरती तौर पर सबसे ताकतवर वैज़ोडायलेटर्स में से एक है, यानी ये रगों को तेजी से खोलने की सलाहियत रखता है। जब कैप्सेसिन खून में दाखिल होता है तो ये 2 खास न्यूरोपेप्टाइड्स को एक्टिवेट करता है, जो रगों को तेजी से फैला देते हैं। और इसका असर सबसे पहले कहाँ होता है? वहां जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी आपके पांव, इंगलियां और वो छोटी छोटी रगें जहां खून पहुंचना मुश्किल होता है। एक तहकीक जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया हुई। इसके मुताबिक जो लोग कैप्सेसिन इस्तेमाल करते हैं, उनके पेरिफेरल ब्लड फ्लो में 26% तक इजाफा देखा गया। जी हाँ, 26%, यानी जिस्म के दूर दराज हिस्सों तक खून की रवानी बेहतर हो जाती है। एक और तहकीक ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ये सामने आया कि कैप्सेसिन छोटी तरीन रगों में भी ब्लड फ्लो को 31% तक बढ़ा सकता है। अब सुने इसे बनाने का तरीका। एक बड़ा मग नीम गर्म पानी ले, उबलता हुआ नहीं, सिर्फ हल्का गरम। इसमें 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। शुरू में आपको गले में हल्की सी गर्मी महसूस होगी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाए तो मिकदार आधा चम्मच तक बढ़ा सकते हैं। इसे नाश्ते से 30 मिनट पहले पिएं। अगर ज्यादा तेज लगे तो इसमें नींबू का रस शामिल कर लें, असर बरकरार रहेगा। और एक अहम बात, अगर आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अब आते हैं नंबर 1 की तरफ। ये सबसे पावरफुल है, और जब आप इसकी रिसर्च सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पहले नंबर पर क्यों है।
नंबर 1 है गुड़हल, हिबिस्कस के खुश्क फूलों का पानी। इसमें एंथोसाइनिन्स और पॉलीफिनॉल्स इतनी ज्यादा मिकदार में होते हैं कि कोई और कुदरती चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब आप इन्हें रात भर ठंडे पानी में भिगो देते हैं तो ये तमाम ताकतवर कंपाउंड्स पानी में अच्छी तरह हल हो जाते हैं। एक तहकीक जर्नल ऑफ ह्यूमन हाइपरटेंशन में शाया हुई, इसमें पाया गया कि जो लोग रोजाना हिबिस्कस पानी पीते हैं उनके ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो में 44% तक बहुत बेहतरी आ सकती है। जी हाँ, 44%। ये इतना बड़ा नंबर है कि रिसर्चर्स खुद हैरान रह गए। अब सुनिए ये बनाने का तरीका। 2 बड़े चम्मच खुश्क गुड़हल के फूल लें और 1 लीटर ठंडे पानी में डाल दें। याद रखें, गर्म पानी इस्तेमाल ना करें वरना इसके ताकतवर कंपाउंड्स खराब हो सकते हैं। इसे 8 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। सुबह ये गहरा सुर्ख पानी तैयार होगा। इसे दिन में 2 से 3 ग्लास पिएं। अब एक बहुत अहम बात समझ लें, ये 5 तरीके कोई जादू नहीं है। ये तभी काम करेंगे जब आप इन्हें रोजाना इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये सब करें तो चंद हफ्तों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आपकी सांस बेहतर हो जाएगी, टांगें हल्की महसूस होंगी, इंगलियां गर्म रहेंगी और सबसे अहम, आपको महसूस होगा कि आपकी खोई हुई तवानाई वापस आ रही है।